रक्षा मंत्री के बाद आपको ले चलते कश्मीर के लाल चौक पर। जब लाल चौक पर तिरंगा यात्रा निकली तो नए भारत की नई तस्वीर देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा के तहत बीजेपी समूचे भारत में तिरंगा यात्रा अभियान चला रही है। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा के ये नजारे आप भी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तस्वीर को हिंदुस्तान में जश्न की सबसे खास तस्वीर कहें तो गुरेज नहीं होना चाहिए। हाथ में तिरंगा लिए ये महज एक जश्न की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तिरंगा यात्रा दुश्मन के सीने पर नश्तर का वो वार है जिसका दर्द उसे हिंदुस्तान की तरफ आंख न उठाने की नसीहत देता रहेगा। दरअसल ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के उसी जगह से है जहां कभी आतंक और उसके आकाओं का बोलबाला रहता था, जहां हाथों में तिरंगा लेकर चलना किसी बड़े खतरे को न्योता देता था। लेकिन बीते 10 सालों में तस्वीर भी बदली है और तकदीर भी। उसी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में शेरे कश्मीर से पार्क से लेकर लाल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब हो गया है और हमारे फोर्सेस ने जो बल दिखा दिया बॉर्डरों पे, और उसी के जश्न में ऑपरेशन सिंदूर के दिन पे हम आज ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। ये शेर कश्मीर पार्क से घंटाघर तक है। तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी बीजेपी नेता भी हैं और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी। ये तिरंगा यात्रा उसी लाल चौक के लिए निकली है जहां कभी तिरंगा फहराने को पीएम मोदी भी अपने जीवन का सबसे खास लम्हा बताते हैं। वो भी उस वक्त जब लाल चौक पर तिरंगा फहराना जान पर खेलने जैसा था। लेकिन अब का दौर अलग है। अब श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकलती भी है और वो भी लोकल कश्मीरियों की अगुवाई में। अब हाथों में तिरंगा यानी देश की शान भी और जुबान पर सेना और पीएम का बखान भी है। आज हर एक हिंदुस्तानी अपने फौजियों पे गर्व करता है और अपने प्रधानमंत्री जी पे, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि वाकई में हमारे भारत के सेना और हमारा प्रधानमंत्री इस कदर जो फैसले लेते हैं वो मुल्क के कितने हक में होते हैं और मुल्क का सर किस कदर ऊंचा होता है। ये यूनिटी के लिए है और देश का सर जैसे ऊंचा हुआ है उसके लिए ये रैली है। बिल्कुल ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है कि हिंदुस्तान की जो शक्ति है वो सबसे आला है और हमने दिखा दिया कि हमारे पास बल है, हमारे पास सेना है, हम किसी से भी लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी पूरे देश में अपने जवानों की शान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा के जरिए देश की शौर्य गाथा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जो एक आतंक का साया बने हुए थे, जो स्थान थे, उनको टारगेट करते हुए हमारी सेना ने उनको भेदने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं देश की सेना के लिए, देश के उन सैनिकों के लिए, उन वैज्ञानिकों के लिए मैं निश्चित रूप से आज धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के अंदर ये इतिहास रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में, कि उन्होंने जब भी किसी तरह की हरकत की है उनको जवाबी कार्रवाई में उनको किस तरह से आप देख सकते हैं। और देश की सेना को सम्मान देने के लिए सभी जगह पूरे देश के अंदर जो हमारी तिरंगा यात्रा निकल रही है, मैं आम जन से भी कहना चाहता हूं कि देश के उन हमारे वीरों के लिए और हमारे सैनिकों के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हों और तिरंगा यात्रा को निकालते हुए हमारे उन सैनिकों को सम्मान दें। पूरे देश से तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन श्रीनगर से आई ये तस्वीरों के मायने अलग हैं। ये चेतावनी है, आतंकिस्तान को ये नसीहत है, कश्मीर में पांव पसार आतंक के पनाहगारों को, और ये संदेश है बदलते भारत के जम्मू कश्मीर का।